नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को पहले चरण से शुरू हो चुके थे और आपको बता दें कि 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और 1 जून को 7वां चरण होना है। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सीट को लेकर, तो पल्लवी पटेल ने आज मिर्जापुर में अपने उम्मीदवार दौलत सिंह पटेल को लेकर उनके समर्थन में चुनावी जनसभा की, रैली की और जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि अगर इसी कड़ी में बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से रमेश बिंद को यहां पर मैदान में उतारा गया है। वहीं पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल भी मिर्जापुर सीट से एनडीए की ओर से उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर यहां बात की जाए मिर्जापुर को लेकर, तो इस बार मिर्जापुर के हाल कुछ ऐसे हैं कि अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया और ऐसे में अब राजा भैया बीजेपी छोड़ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब एनडीए की और अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ अनुप्रिया पटेल यहां पर करती हुई नजर आएंगी और ऐसे में एनडीए की ओर से क्या कुछ किया जा सकता है। इससे जुड़े आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। देखिए, जिस प्रकार से मिर्जापुर सीट को लेकर बात की जाए तो मिर्जापुर सीट में इस बार 4 उम्मीदवार, जो 4 चेहरे हैं वो ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से रमेश बिंद को उतारा गया। रमेश बिंद वो हैं जो बीजेपी से नाराज़ होकर जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो समाजवादी पार्टी की ओर आए थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें मिर्जापुर की सीट सौंप दी। वहीं पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल को मैदान में उतारा। बीएसपी की तरफ से भी ऋषि पटेल को मैदान में उतारा गया। तो इस बार जो चुनाव होने वाला है मिर्जापुर पर, उसमें काफी टक्कर देखने को मिलेगी और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल इस बार जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं। क्या लगता है दिनेश? देखिए, यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालना काफी आवश्यक हो जाता है और 2019 में पल्लवी पटेल ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं। पल्लवी पटेल खुद चुनाव ना लड़के यहाँ पर कहीं ना कहीं दौलत राम पटेल को उन्होंने चुनाव में उतारा है और चुनावी मैदान में दौलत राम पटेल के लिए चुनावी प्रचार भी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी सीट है जहाँ पर 2 बहनें एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं और अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिर्जापुर सीट काफी अहम सीट मानी जाती रही है। पटेल परिवार के लिए ये एक काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि लंबे समय से अनुप्रिया के पिता यहाँ से जो राजनीति करते आए, लोहिया मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और उसके बाद एक नए आयाम तक अपने राजनीतिक जीवन को लेकर के गए। लेकिन यहाँ पर जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे उसके इतर देखा जाए तो 2022 में मिर्जापुर जिला जो है वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की काट निकालने के लिए पल्लवी पटेल को यहां पर अखिलेश यादव ने अपने खेमे में लिया। समाजवादी पार्टी की सीट पर सिराथू विधानसभा सीट से उनको चुनाव लड़वाया गया। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचती हैं। राज्यसभा चुनाव का वक्त आता है, पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई नजर आती हैं। ये बात अखिलेश यादव और डिंपल यादव को काफी आघात पहुंचाती है। नतीजतन अखिलेश यादव जो 2 सीटें फूलपुर और मिर्जापुर सीट यहां पर पल्लवी पटेल को देना चाहते थे, उन दोनों सीटों को देने से इनकार कर देते हैं और ऐसे में परिस्थिति इस कदर आ जाती है कि पल्लवी पटेल के उम्मीदवारों के पास यदि शालिनी हम देखें तो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। विभिन्न चुनाव चिन्हों के माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल उस तरीके का यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर पाएंगे। अनुप्रिया पटेल के चुनाव को विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि बीजेपी का एक मजबूत कैडर उनके साथ है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पल्लवी पटेल को देखा जाए तो 2024 की शुरुआत तक ये लग रहा था कि अखिलेश यादव के साथ यदि जुड़ी रही पल्लवी पटेल तो ये लड़ाई दिलचस्प देखने को मिलेगी। लेकिन विधानसभा के राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आए, नतीजतन यहाँ पर दोनों के रास्ते अलग हो गए और अब ये लड़ाई जो है ये कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे
रही है। दिनेश, अनुप्रिया पटेल की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऐसे में राजा भैया को लेकर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ इस तरीके का बयान दिया है कि अब जो राजा भैया है, जो कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात करके आए थे, उन्होंने कहा था कि वो किसी को भी अपना समर्थन नहीं देंगे। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं, उनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की रैली में दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार से अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के खिलाफ बयान दे दिया है, इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है मिर्जापुर सीट को लेकर, अनुप्रिया को लेकर? देखिए, राजा भैया एक अहम जो है चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बड़ा नाम है। लगातार उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव के दौर से राजनीति की शुरुआत की। अखिलेश यादव के साथ इतने अच्छे संबंध अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन राजा भैया लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। नतीजतन अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कुछ नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो इसलिए क्योंकि 2 सीटें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट जो थी वो उनको देने की बात की गई थी यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दी। यहाँ पर जिस तरीके से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे, तो वहाँ पर राजा भैया ने यह फैसला किया कि हम अब 2024 के लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ेंगे, पार्टी का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं को एक जो स्वतंत्र लाइसेंस दिया गया कि आप चुनाव लड़िए, जिस पार्टी को भी यहाँ पर समर्थन देना है आप समर्थन दीजिए और खुल करके समर्थन दीजिए। दिनेश, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, इसमें एक सवाल छोटा सा ये रहेगा कि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि राजा भैया ने इस बार चुनाव लड़ने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो कुछ सीट चाहते थे एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से, लेकिन वो सीट जब उन्हें नहीं दी गई तो ऐसे में वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। शालिनी, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 सीटें प्रतापगढ़ और कौशाम्बी ये प्रमुखता के साथ जो है राजा भैया की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि भाजपा को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का किला जितना मजबूत किया जाए उतना कम है। 70 सीटें जीतने का टारगेट यहाँ पर भाजपा लेकर के चल रही है, 74 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राजा भैया की जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद को चुनाव लड़ाना, खुद के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना बेहतर समझा और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि 6 सीटों पर राजा भैया सीधा प्रभाव डालेंगे, जिसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इसके साथ साथ रॉबर्ट्सगंज है, मछली शहर है, और इसके साथ साथ यदि बात करें बलिया सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट आ जाती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजा भैया की अगर बात की जाए तो राजा भैया कुंडा विधानसभा, न केवल कुंडा विधानसभा बल्कि उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर भी अपना काफ़ी प्रभाव और दबदबा रखते हैं। ऐसे में राजा भैया के खिलाफ जो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल की ओर से बयान दे दिया गया है, ये एनडीए की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है और ये मुश्किलें कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में उनकी जो चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहीं पर अगर बात की जाए ओपी राजभर की, तो ओपी राजभर ने अनुप्रिया पटेल का जो बयान है उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सच में जो राजा भैया है वो एक गुंडा ही है। ये ओपी राजभर की ओर से कहा गया था। वहीं अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल ने, तो अनुप्रिया पटेल के बयान पर ओपी राजभर ने ये भी कहा कि बाबा भीम साहेब अंबेडकर की ओर से जितनी भी रानियां हैं उनके पेट की सर्जरी कर दी गई है और अब जो बच्चे हैं वो उनके पेट से पैदा नहीं होते। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। दिनेश, क्या लगता है कि ओपी राजभर इस तरीके के अजीब व गरीब बयान देते हैं? क्या इस बयान का कोई सर और पैर आपको नजर आता है? हाँ, देखिए, यहाँ पर जो विवादित बयान है उनके चलते ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो हैं सियासी गलियारों में कहीं जगह नहीं बना पाती हैं और इस तरीके के बयानों को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि चुनावी माहौल बनाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक सीमित चेहरे के रूप में है। जरूर उन्होंने योगी कैबिनेट में जगह बना ली है, लेकिन उतना प्रभाव शायद पूर्वांचल की राजनीति में नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो ओपी राजभर सिर्फ अपने बयानों को लेकर ही चर्चाओं में रहते हैं और इस बार ये देखा भी गया कि ओपी राजभर ने बीजेपी के कमल चिन्ह पर चुनाव न मांगकर उन्होंने अपनी छड़ी पर चुनाव प्रचार किया। ऐसे में उन्होंने वोट मांगा अपनी छड़ी के ऊपर। वहीं अगर पल्लवी पटेल को लेकर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से अलग होकर पल्लवी पटेल ने भी कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल का मिर्जापुर से जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। अब जो टक्कर देखी जाएगी वो समाजवादी पार्टी की ओर से, बसपा की ओर से और बीजेपी में देखी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9।